नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ विद अनूप थपलियाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल 2022 में अभी तक उत्तराखंड की राजनीति में सियासत शुरू से ही गर्म रही है। कभी UK-SSC की भर्ती, तो कभी दरोगा भर्ती, कभी बैकडोर भर्ती, कभी अंकिता हत्याकांड, तो कभी केदार हत्याकांड। सरकार हर जगह SIT जांच के नाम पर पल्ला झाड़ रही है। उत्तराखंड की राजनीति में कोई सबसे गर्म मुद्दा बना है तो वह है विधानसभा सचिवालय में नेताओं के चहेतों का बैकडोर से भर्ती मामला। इस मामले में अगस्त को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिए गए एक बयान से तूल पकड़ा, जिसमें उन्होंने इन तमाम नियुक्तियों को वैध बताते हुए इसे विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार बताया था। आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। जांच होनी चाहिए। 72 लोग जो भर्ती हुए थे, मेरा कहने का मतलब है कि आप उस समय अध्यक्ष थे। ये 72 लोगों के लिए जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति निकाली नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है। टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए थे। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी मुझे जानकारी विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अभी जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जो पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना। अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके PRO और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। मंत्री जी, सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? एक साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। जो नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है। दिसंबर में वो एडिशनल भी हो जाते हैं, जॉइंट भी हो जाते हैं, सचिव भी हो जाते हैं। ठीक है, शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को। शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। फाइनेंस कंट्रोलर क्यों नहीं रखा सर जब शासन ने भेजा था? वो विधानसभा से पूछिए। मंत्री जी, राजनीति में राजनीति में नैतिकता एक बड़ी चीज होती है। ऐसी नैतिकता आपको लगता है कि मंत्री हो या उनकी जगह सीधे रूप से आप लोग भर्ती करते हैं, स्वच्छ रूप से? भैया, मैंने फिर कहा नियमानुसार भर्ती हुई है, तो बार बार एक ही सवाल का जवाब क्या? समर्थन करेंगे आप? ये नियमानुसार भर्ती हुई है और निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है। नियमानुसार ये है ना कि यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उनको अपने तरीके से जो उसकी योग्यता उसके आधार पर निकालने की जरूरत पड़ती है। विज्ञप्ति निकाली है, जिसका एग्जाम कराया गया है वो तो भर्ती हुई नहीं, तो वो एग्जाम हाई कोर्ट में लंबित है ना। कहाँ से भर्ती हुए सर? भर्ती मैंने कहा ना, टेम्परेरी अरेंजमेंट वो अलग विषय है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस बयान के बाद बैकडोर भर्ती मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उसके आगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UK-SSC के पेपर लीक मामले की गूंज भी धीमी पड़ गई। इसका नतीजा यह निकला कि स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भर्ती के तमाम मामलों की कमान संभालने के लिए, मोर्चा संभालने के लिए सामने आना पड़ा। देखिए, यह विषय बहुत गंभीर है और ये हमारे सभी प्रदेश के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है, रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। और इस पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जहाँ पर भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने उसकी जांच के सख्त आदेश दिए हैं। STF को उसके लिए नियुक्त किया है। कुछ मामलों में हमने विजिलेंस को नियुक्त किया है। सभी पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये आप सबके सामने आ भी रहा है कि 25 गिरफ्तारियां अभी तक हो गई हैं और कोई भी इसमें छूटने वाला नहीं है। चाहे किसी के हाथ कितने लंबे क्यों न हों, कानून अपना काम करेगा, जांच उस तक पहुंचेगी। इसमें हम यह भी एक नजीर आगे के लिए बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में कभी इस प्रकार की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो। इसलिए एक सिस्टम जो है, हमें हमारे बेटे बेटियों की आज की चिंता है, कल की भी चिंता है, उनके वर्तमान की चिंता है, तो उनके भविष्य की भी चिंता है। इसलिए हमने कहा है कि इस भर्ती को, ये जितनी भी हमारी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो इस प्रकार से फुलप्रूफ हो कि आने वाले समय में
कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने की कृत्य करना तो दूर, इस तरफ सोचना भी जो है उसको बहुत उसकी सोच में भी कभी ना आए। तो इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। आपने कहा विधानसभा की बात, विधानसभा क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं, अगर कहीं पर गड़बड़ी की शिकायत आई है, वो किसी के भी कालखंड में हुई है, तो उन सभी भर्तियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें सरकार की तरफ से जो भी वो हमको कहेंगी, जो भी सहयोग वो मांगेंगी, किसी संस्था की बात करेंगे, किसी जांच एजेंसी की बात करेंगी, हम हर चीज जो है उनको देने के लिए तैयार हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जहां पर भी गड़बड़ी हो उसकी निष्पक्ष जांच हो। जो भी परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी हम पूरी तरह से जो है उसकी छानबीन कर रहे हैं। जिन लोगों ने मेहनत से अपनी परीक्षाएं पास की है उनके साथ हम किसी प्रकार का भी जो है उनका नुकसान नहीं होने देंगे और जो न्याय का सिद्धांत है उस न्याय के सिद्धांत पर काम करेंगे। उसके बाद अगस्त अंत में पुष्कर धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि बैकडोर भर्तियों की जांच की जाए। उस समय विधानसभा अध्यक्ष विदेश दौरे पर थीं और विदेश दौरे से उत्तराखंड लौटते ही स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने जांच के आदेश करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी की टीम गठित कर दी। इस कमेटी ने कुछ समय बाद करीब 2000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट स्पीकर ऋतु खंडूड़ी को सौंपी और उसके अगले दिन विधानसभा अध्यक्ष ने अपना निर्णय सुनाते हुए लगभग 250 लोगों को बता दूं कि स्पीकर के इस फैसले की चारों ओर सराहना हो रही थी, वाह वही हो रही थी कि इसी बीच उकरान ने स्वयं विधानसभा अध्यक्ष पर ही बैकडोर से भर्ती करने का आरोप लगा दिया, जिससे सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। कि जो ऋतु खंडूड़ी जी है, इन्होंने बिना किसी चयन प्रक्रिया के जो लोग बाहर हुए उन तमाम लोगों को बाहर नहीं किया। हमारी मांग ये थी कि जब जांच कमेटी ने बोला था कि राज्य बनने से लेकर के अब तक की सारी भर्तियां निरस्त होने योग्य हैं, तो सारी की सारी निरस्त होनी चाहिए थी। और ऋतु खंडूड़ी जी ने ये भी कहा था जब हम लोगों ने सवाल उठाया कि जो लोग परमानेंट हो गए हैं, भले ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया गलत है, लेकिन उसके लिए हम लीगल राय लेंगे। हमारी मांग है कि क्या ऋतु खंडूड़ी जी की कलम की स्याही सूख गई है? क्या उनकी कलम हाँपने लग गई है? आखिर क्या कारण है कि 10-15 दिन गुजर जाने के बावजूद आज तक भी उन्होंने लीगल राय के लिए आदेश नहीं किए? क्या कारण है? क्या लोचा है? क्या उनकी मंशा में क्या खोट है? ऐसा उनको मीडिया के सामने भी बताना चाहिए, जनता को भी बताना चाहिए कि जो वो बात कह रही है कि हम लीगल राय लेंगे, 15 दिन हो गए हैं, उन्होंने अभी तक लीगल राय के लिए क्यों नहीं शुरुआत की है? हमारी ये मांगे, जो भी राय लेनी है आपको, पहले तो आपको जांच कमेटी पे ही विश्वास करके बाहर कर देनी चाहिए थी। जांच कमेटी ने ये तो नहीं कहा था कि हम लीगल राय लेनी चाहिए आपको। जांच कमेटी को आपने बोला कि चयन प्रक्रिया के खिलाफ जाकर के कौन भर्तियां हुई है उन्होंने बता दिया आपको। अब आप बोल रहे हो कि चयन प्रक्रिया की जो आधी भर्तियां है वो लीगल राय लेंगे। ये सीधे सीधे विधानसभा अध्यक्ष जो भ्रष्ट हैं उनकी मंशा को दर्शाता है। और ये मंशा तब और साफ हो जाती है जब इन्होंने अपने स्टाफ में दिल्ली, पटना और बिहार से लोगों को आउट ऑफ वे जाकर के जो है यहाँ पे भर्ती किया है और उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पे मौका नहीं दिया। वो वोट मांगने तो कोटदार यमकेश्वर आती है और जब उनको इस तरीके से रोजगार देना होता है तो ये अपने चहेतों को, अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को दिल्ली, पटना, बिहार से लेके आती है। हम लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि इसलिए हमने राज्य नहीं बनाया था कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड से बाहर के लोग यहाँ पे नौकरियाँ करेंगे, वो भी आउट ऑफ वे जाकर। उत्तराखंड क्रांति दल ने जो आरोप विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर लगाए, उससे स्थिति यह हो गई कि अब ऋतु खंडूड़ी खुद अपने द्वारा ही भर्ती किए गए लोगों को बचाने के लिए सफाई देती फिरने लगी। 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरा निजी स्टाफ है और किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को पूरे देश में, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो अपना पर्सनल स्टाफ रखें। इसमें मैंने कोई नई चीज़ नहीं की है, ये होता चला रहा है और वही मैंने भी किया है। और दूसरी चीज़ है कोटर्मिनस। कोटर्मिनस का मतलब ये होता है कि जिस दिन तक मैं चाहूँगी वो रहेंगे, जिस दिन मैं इस पद को छोड़ूंगी वो मेरे साथ चले जाएंगे। तो ना तो वो परमानेंट स्टाफ, ना वो एडहॉक स्टाफ है और किसी तरह की सुविधा तनख्वाह के अलावा वो नहीं लेता है। इसके अलावा बहुत से मंत्री, बहुत से स्टेट्स में, सेंटर में हमारे भी भाई बहन काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कह देना कि आपने अपने पर्सनल स्टाफ में कुछ बैकडोर एंट्रीज की हैं, ये बिल्कुल गलत है। उधर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नौकरी से निकाले गए लोग लामबंद हो रहे थे और सारे निरस्त किए गए लोग नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में चले गए और नैनीताल हाई कोर्ट ने भर्तियों की वापस बहाली कर दी है, जिससे सरकार
और विधानसभा अध्यक्ष की फिर से किरकिरी हो गई है। इस तरह है विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले का विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के कारण मामला अधिक गर्मा गया है। अब विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर एक बार फिर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। नेताओं की नींदें उड़ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने बर्खास्त कर दिया था, वह फिर से एकजुट हो गए हैं और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। वहीं जनता में और बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के संबंध में सवाल उठाने की भी कवायद शुरू कर दी गई है। हालांकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन बाद जब इस प्रकरण पर सुनवाई होगी, उस पर कयासबाजी शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण जानकारी नैनीताल हाईकोर्ट से आई, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के हक में दिया गया है। इससे धामी सरकार पर जनता ने एक बार फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और विश्वास फिर से सरकार से लोगों का उठना शुरू हो गया है। इन तमाम भर्ती घोटालों पर बुरी तरह घिरी हुई धामी सरकार ने अपनी छवि सुधारने के लिए आनन फानन में जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के पाले में गेंद फेंकी, उससे जनता में एक उम्मीद जागी थी कि शायद विधानसभा अध्यक्ष बैकडोर भर्तियों की निष्पक्ष जांच करेंगी और विधानसभा में अवैध तरीके से भर्ती हुए लोगों पर उचित कार्रवाई करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 250 लोगों को बर्खास्तगी की चिट्ठियां पकड़ा दी, जिससे विधानसभा अध्यक्ष की चौतरफा वाहवाही होने तो लगी थी, लेकिन उसके बाद से तमाम बर्खास्त हुए कर्मचारी एकजुट होने शुरू हो गए थे और नैनीताल हाईकोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए सभी लामबंद हो गए थे। जब इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बहुत सख्ती से सरकार पर टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट में सरकारी वकील गच्चा खा गए, जिससे 250 लोगों को बर्खास्त करने को लेकर सरकार पर सवाल उठने जनता में शुरू हो गए हैं और सरकार बैकफुट पर एक बार फिर से आ गई है। नैनीताल हाई कोर्ट ने सभी कार्मिकों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीधे तौर पर बर्खास्तगी के किसी भी फैसले से इनकार करते हुए कहा कि अभी बर्खास्तगी पर कोई फैसला नहीं होगा। कोर्ट ने सीधा बर्खास्त हुए कर्मचारियों को राहत दे दी है, यानी सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के बर्खास्तगी के फैसले पर कोर्ट में रोक लग गई है। ये कर्मचारी फिलहाल बर्खास्त नहीं माने जाएंगे, लेकिन इनको बर्खास्तगी की चिट्ठियां तो सरकार पहले ही थमा चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या कल सोमवार को जब विधानसभा कार्यालय खुलेंगे तो क्या ये कर्मी बर्खास्त किए गए कर्मचारी अपनी नौकरियों पर जाएंगे या वहाँ पर कोई नई समस्या आएगी? क्या रितु खंडूड़ी कोई नई अड़चन वहाँ पर पैदा करेंगी या इनके लिए रेड कारपेट बिछाएंगी, कोई नया रास्ता निकालेंगी? हाई कोर्ट ने आपकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है, तो आप आइए और अपनी अपनी नौकरियों को ज्वाइन कर लीजिए।